हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हमने रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज में हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें पहला था कोडिंग डिकोडिंग एंड दूसरा था क्लॉक। जो हम आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो आज जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा क्लॉक। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्लॉक होगा। इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग एंड डायरेक्शन खत्म कर चुके हैं। तो मैं अगर कहूं क्लॉक क्या होती है, क्लॉक वही होती है घड़ी। ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट भी होता है लेकिन यहां पर वो घड़ी नहीं है। तो ये है घड़ी। घड़ी आपको पता है कैसे होती है। अगर मैं यहां पर छोटी सी घड़ी बना के दिखाऊं आपको, तो ये होती है घड़ी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ऐसे क्या बजते हैं, घड़ी होती है। और इस पर कितने होते हैं, इस पर अप्रोक्सीमेट 3 सुइयां होती हैं, जिसमें से एक क्या होती है, मिनट हैंड। पहली को हम क्या कहते हैं मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। दूसरी को हम क्या बोलते हैं, आर हैंड, घंटे वाली सुई। तीसरी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड, मतलब सेकंड वाली सुई। ठीक है, सबसे पहले मिनट वाली सुई, उसके सबसे पहले होती है अपने पास घड़ी। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। सबसे पहले मिनट वाली सुई, फिर घंटे वाली सुई और फिर सेकंड वाली सुई। अपने पास 3 घड़ियां होती है, एक 3 सुइयां होती हैं एक घड़ी में। अब सबसे पहले अपने पास मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेजेस। इमेजेस कौन कौन सी, एक वाटर इमेज और दूसरी मिरर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज का मतलब क्या है कि हम देखेंगे, अगर घड़ी को आप एक घड़ी में मान लो 10 बजे हैं, तो अगर आपको उसको मिरर के सामने रखते हो तो उसमें कितने बजेंगे, वो मिरर क्या उसकी इमेज शो करेगा, वो देखना है। वाटर इमेज में अब आप ऐसा देखोगे कि एक घड़ी का परछाई अगर आप पानी में देखोगे तो वो कैसी दिखती है। ये हम किस में करेंगे, इमेजेस वाले पार्ट पे। उसके बाद हम करेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है कि जो दोनों सुइयां हैं, जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो हम किस में करेंगे, एंगल वाले पार्ट में। उसके बाद हम करेंगे टाइम। ये सारा क्लॉक में ही करेंगे हम। टाइम फाइंड करना, टाइम फाइंड का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि दो सुइयां जो हैं उनके बीच में इतने डिग्री का एंगल कौन से टाइम पर होगा। जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल वो कह देगा कि दो सुइयां इतने एंगल पर हैं, तो अब टाइम क्या हो रहा होगा, ये क्या होगा, टाइम पता करने का। उसके बाद आएगी अपने पास रॉन्ग क्लॉक। रॉन्ग क्लॉक का मतलब क्या होता है कि एक सही घड़ी होगी, एक गलत घड़ी होगी। उसके बारे में हमने बताना होगा कि उस गलत घड़ी में या सही घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इसके। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पेशेंस बनाए रखेंगे। सबसे पहले आज हम किससे स्टार्ट करेंगे, इमेज से। सबसे पहले हम इमेज से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, किसी घड़ी में 3 बजे हैं, और ये मिरर इमेज की बात कर रहा हूं मैं, मिरर इमेज की, कि मैंने कहा किसी घड़ी में कितने बजे हैं, ये 3 बजे हैं। अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी बता सकते हैं। अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो मिरर में उसकी इमेज कितनी होगी, उसमें कितने बजे होंगे मिरर में। अगर किसी घड़ी में 3 बजे हैं नॉर्मल घड़ी में, तो मिरर में उसकी इमेज कितनी होगी। अब आपको पता है कि ये जो वाली सुई है ये कहाँ को आ जाएगी, यहाँ को आ जाएगी। मतलब छोटी सुई इधर से इधर हो गई और ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी। तो ये कितने बजे, 9 बज गए। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के कितने बज गए, 9 बज गए। इमेज में क्या हुआ, 3 के कितने बज गए, 9 बज गए। ये वाली जो सुई थी ये मिरर के बाद किधर को आ जाएगी, इधर को आ जाएगी, और ये वाली सुई इधर ही रहेगी। तो ये कितने बज गए, 3 के 9 बज गए। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको और दूं ऐसा ही, कि अगर मैं कहूं यहाँ पर 4, 5, 6 हैं, और मैं कहूं कि किसी घड़ी में 5 बजे हैं। अगर मैं कहूं कि किसी घड़ी में 5 बजे हैं, तो इस पे कौन सा टाइम हो रहा होगा। अगर किसी घड़ी में 5 बजे हैं तो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा। अब आपको पता है ये 6 होता है, ये भी 6 है। 6 से एक उधर है ना, ये उधर है, इधर 6 से इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर आ जाएगा। ये वाली जो घड़ी है वो किधर आ जाएगी,
इधर आ जाएगी। ये जो सुई है, ये जो 5 पर थी वो कहाँ पे आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। ये घड़ी कहाँ पे आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 था, आधा था, तो जितना इधर होगी उतनी इधर आएगी। तो अगर यहाँ पर 5 पर है तो यहाँ पर 7 पर होती, अगर यहाँ पर 4 पर होती तो यहाँ पर 8 पर होती, यहाँ पर 3 पर थी तो यहाँ पर कितने पे हुई, 9 पर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पर है तो यहाँ पर कितने में होगी, ये 7 पर होगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 5 बजा रही है तो अपनी घड़ी पे कितना बजा रही होगी, मिरर इमेज पे 7 बजा रही होगी। अगर ये सिंपल क्लॉक में 5 बजा रही है तो अपनी मिरर इमेज में कितना बजा रही होगी, 7 बजा रही होगी। अब ये तो था अगर हमने घड़ी बना के करना है, लेकिन वहां पर अपने पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम पहले वहां पे घड़ी बनाए उसके बाद अपना आंसर दे। तो वहां पर हमने क्या करना है, तो वहां पर हमने क्या करना है जी। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। अगर ये एक मैंने घड़ी ली 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और मैंने यहां पर कहा कि यहां पर वक्त कितना हो रहा है, 1 बज रहा है। मैंने यहां क्या किया, 1 बज रहा है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कितना बजाएगी, ध्यान से समझो मिरर इमेज कितना बजाएगी। 12, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर मैं कहूँ ये क्या था अपने पास, ये अपने पास क्या था, मिरर सिंपल इमेज। और यहाँ पर अगर ये वाली सुई यहाँ पर है तो मिरर इमेज के बाद ये वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी, 11 पर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली सुई जो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर मैं मिरर रख दूं तो मिरर में ये सुई कहाँ दिखेगी, इधर को दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 1 था तो मिरर इमेज में इसके कितने बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। अब ठीक है, अगर यहाँ पर 1 बजा हुआ था तो मिरर इमेज में कितने बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। लेकिन हमने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने, हमने ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। हमने कैसे करना है, देखो ध्यान से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हमने अगर मान के चलो आपसे पूछा है कि 6 बजे कितना हो रहा होगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी आ गया, कुछ भी, कि 6 बजे मिरर इमेज कितनी होगी, 7 बजे मिरर इमेज कितनी होगी, कि एक घड़ी पे 7 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज कितनी होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको सिंपल 12 में से माइनस कर देना है। 12 में से 6 गए तो इसकी मिरर इमेज भी कितनी होगी, 6 बजेंगे। 12 में से 6 गए, 6 बजेंगे। 12 में से 7 गए, 12 में से 7 माइनस कर दो, सिंपल 12 में से माइनस कर दोगे तो आपका उतना ही टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आया, 5 बजेंगे। 7 बजे कितने बजेंगे, जब घड़ी पे 7 बज रहे होंगे तो उसकी मिरर इमेज कितनी बजा रही होगी, 5 बजा रही होगी। जब 8 की बात करूंगा तो 8 बजे, 12 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 बज रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, 4 बज रहे होंगे। जब घड़ी पे 8 बज रहे होंगे तो उसकी मिरर इमेज पे 4 बज रहे होंगे। जब 9 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 3 बज रहे होंगे। अब ये 3 कैसे आया, 12 में से 9 गए तो 3 आया, 12 में से 2 गए तो 10 आया, 12 में से 3 गए तो 9 आया, 12 में से 4 गए तो 8 आया, 12 में से 5 गए तो 7 आया। तो कितने बज रहे होंगे, अगर किसी भी घड़ी पे आपको ये टाइम दिख रहा है तो उसकी मिरर इमेज कितनी हो रही होगी, इतनी हो रही होगी। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल 12 में से इनको माइनस कर दिया और अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लॉक में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का, और मिरर इमेज आपने कैसे पता करनी है, आपको कोई भी टाइम दिया होगा और उस टाइम को आपने कितने में से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। अब ये तो पूरे पूरे टाइम थे, मान के चलो मैं आपको टाइम दे दूं 1:20 का, 2:40 का, 3:30 का, 7:17 का, 8:25 का, कोई भी टाइम दे दूं, अगर मैं आपको कोई भी टाइम दे दूं तो इसका आप कैसे निकालोगे, तो इसका आप कैसे निकालोगे। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देखो मैंने कहा यहां पर 12 बज गए, मैं पहले 12 से माइनस कर रहा था, आराम से समझना इस बात को, पहले मैं 12 से माइनस कर रहा था। अब अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूं तो 120 मिनट, तो 120 मिनट को मैं 2 घंटे लिख सकता हूं, क्योंकि 120 मिनट में क्या होते हैं, 60 मिनट और 60 मिनट, और 1 घंटा ये हुआ, 1 घंटा
ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 घंटे लिख सकता हूँ। अगर या तो मैं 120 मिनट लिखूंगा या मैं क्या लिखूंगा, 2 घंटे लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं मेरे पास क्या है 1 घंटा 10 मिनट, अगर मैं कहूं मेरे पास 1 घंटा 10 मिनट है, तो क्या इसको मैं 70 मिनट लिख सकता हूं। तो इसको क्या मैं 70 मिनट लिख सकता हूं, क्योंकि 1 घंटे में कितने 60 मिनट और 10 मिनट के 10 मिनट, तो कितने हो गए टोटल 70 मिनट। तो इसको मैं 70 मिनट लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं 12 बजे को ये लिख सकता हूं कि ये 11 बज के 60 मिनट हुए होंगे, क्योंकि 11 बज के 60 मिनट का मतलब भी क्या हुआ कि 12 बज गए। 11 बजकर जो 60 मिनट हुए होंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 बज गए। तो जब भी आपको ऐसा टाइम दिया हो, ऐसे पूरा पूरा टाइम नहीं बट उसके बाद मिनट भी दिए हो, तो उसको आपने किस में से माइनस करना है, 11 बज के 60 मिनट से। और वो क्यों, क्योंकि 12 को ही अब जब तोड़ के लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, 11 बज के 60 मिनट। जैसे हमने 120 मिनट को जोड़ के लिखा तो क्या लिखा गया, 2 घंटे। 1 घंटा 10 मिनट को तोड़ के लिखा तो वो क्या आ गए, 70 मिनट। तो ऐसे ही अगर मैं 12 को तोड़ दूं तो क्या आएगा, 11 बज के 60 मिनट। तो सबसे पहले 11 बज के 60 मिनट में से 1 बज के 20 मिनट जब कम करोगे तो कितना आएगा, 10 बज के 40 मिनट। तो क्या आएगा, 10 बज के 40 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बज के 20 मिनट की जो मिरर इमेज होगी वो कितनी होगी, 10 बज के 40 मिनट। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, 11 बज के 60 को 2 40 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आया, 9 बज के 20 मिनट। तो 2:40 की मिरर इमेज क्या आ जाएगी, 9 बज के 20 मिनट। सेम टू सेम हम ऐसे इसको करेंगे कैसे, कि 11 बज के 60 मिनट से 3 बज के 30 मिनट जब हमने माइनस किए तो कितना आ गया, 8:30। तो 3:30 से अगर मैं 11:60 से अगर 3:30 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आया, 8 बज के 30 मिनट। सेम टू सेम अगर मैं इसके साथ करूं तो 11:60 में से कितना माइनस करेंगे, 7 बज के 17 मिनट। 10 से 7 क्या, 3, 5 से 1 गया 4, 7 8 9 10 11, तो 4 बज के 43 मिनट। इसका मतलब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 4 बज के 43, 4 बज के 43 मिनट। तो ये तो था अपना क्या, ये था अपना मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला। तो मिरर इमेज हम या तो 12 से माइनस करेंगे या 11 बज के 60 में से माइनस करेंगे। 12 से हम तब माइनस करेंगे जब अपने पास पूरा पूरा टाइम है, 1 2 3 4 5 कितना भी। और 11 बज के 60 मिनट से हम तब माइनस करेंगे जब अपने पास 1 बज के 20 मिनट 40 45, जब यहां पर मिनट की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। तो ये क्या था अपना मिरर इमेज। अगर मैं कहूं वाटर इमेज की बात, ये अपनी क्या थी, मिरर इमेज थी। अगर मैं कहूं वाटर इमेज की बात, तो वाटर इमेज का मतलब क्या होता है, यहां पर कितना बजा, ये 3 बजा, यहां पर कितना बजा। अब वाटर नीचे होता है ना, पानी नीचे होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा। वाटर इमेज है तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। अब आपको पता है ये वाली क्या कहां रहेगी, यही रह जाएगी, और ये वाली नीचे हो जाएगी। तो अगर ये 3 बजे हैं तो यहां पर कितना बज गया, अगर ये 3 है तो यहां पर कितने बजे, अगर ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला कितना हुआ। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, वाटर इमेज बनाई। तो यहां पर 3 था तो ये कितना हो गया, 3.5 हो गया। ये कितना हुआ, 3.5 हो गया। लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो अगर ये 12 1 2 3 4 5 6 है और ये 12 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको पता होगा कि जो असली के 3.5 हैं तो वो कब बजते हैं, जब सुई 3 और 4 के बीच में होती है, ना कि 3 पर होती है। ठीक है, जो असली 3.5 है, जो असली घड़ी में बजेंगे, तो 3.5 ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बजेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो हम इसको एक बार पीछे करके देखेंगे, एक बार
आगे करके देखेंगे, क्योंकि इस घंटे की सुई के दो आंसर आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी खराब है, लेकिन हमने आंसर तो देना है। आंसर देने से हम कैसे हम देंगे, तो यहाँ पर एक बार ये पीछे लेके जाएंगे, एक बार इसको घंटे वाली सुई को आगे लेके जाएंगे। तो अगर ये घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में हुई तो ये कितना आंसर दिखाएगी, 2:30 बजे हुए। और अगर ये इसके आगे हुई तो ये कितना आंसर दिखाएगी, 3:30 बजे हुए। बाई चांस आपके पास दोनों ही आंसर हैं तो आप टिक 3:30 को ही लगाओगे। आप टिक किसको लगाओगे, 3:30 को ही लगाओगे, अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको टिक लगाओगे, ये नहीं है तो इसको टिक लगाओगे, दोनों है तो आप इसको टिक लगाओगे। क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल थी। ऐसी एक एग्जांपल मैं आपको और देके दिखाता हूं कि पानी में कैसे दो आंसर आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, पानी में अपने हमेशा कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर ही आएंगे। जैसे मान के चलो, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और अगर मैंने कहा कि ये कितना बज रहा है, ये 10 बज रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं, ये 10 बज रहे हैं, तो पानी में इसकी इमेज क्या होगी, पानी में इसकी इमेज क्या होगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और अगर ये 10 बज रहे हैं तो ये जो 10 वाली सुई है ना, ये कहाँ आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर को है ना, इस हाफ से ऊपर है तो ये नीचे को आ जाएगी। तो 10 वाली सुई कहाँ आ जाएगी, ये 8 पर आ जाएगी। और ये जो 12 वाली सुई है ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 6 पर आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटी सुई थी वो कहाँ आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी, और जो बड़ी सुई है, क्योंकि ये 12 पर थी तो ये नीचे आ जाएगी, और ये जो 10 पर है ये कहाँ पे आ जाएगी, 8 पर आ जाएगी। अब मेरे को देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन है, अब ये कितने बजा रही है, 8:30। तो क्या आपकी घड़ी में ऐसे 8:30 बजते हैं, जब आपकी घड़ी में 8:30 बजते हैं तो ये जो आपकी सुई है ना, 8 और 9 के बीच में होती है। ये जो मिनट वाली सुई है ये आपकी 8 और 9 के बीच में होती है, लेकिन ये तो 8 पे दिखा रही है, ऑब्वियसली दिखाएगी। अगर ये ऊपर 10 पे दिखा रही है तो ये पूरा 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 8 पे दिखाएगी। तो 8:30 ऐसे तो बजते नहीं। अब आप क्या करोगे, इस 8:30 को 1 घंटा पीछे लेके जाओगे। तो 1 घंटा पीछे का क्या मतलब हुआ, 7:30। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो 8:30, दूसरा 7:30। तो आप घंटे की सुई को एक बार पीछे लेके गए, ठीक है, इससे थोड़ा आधा पीछे लेके गए मतलब 7:30, इससे आधा आगे लेके गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 8:30। तो 7:30 और 8:30 अपने दो आंसर आ जाएंगे। इसको भी आपने ऐसे नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ बताया है कि घड़ी कैसे खराब होती है, कैसे गलत होती है। इसको आपने ऐसे नहीं करना है। तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको हमने इस सवाल को कैसे करना है, तो आपने किस में से माइनस करना है, 18.5। 18.5 का मतलब यही होता है 6.5। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब हम 1 से लेके 11 तक जाते हैं तो ये 1 से लेके 11 तक ही होता है, लेकिन जब हम 12 करते हैं तो 12 12, उसके बाद 13 1, 14 2, 15 3, 16 4, 17 5, 18 6, 19 7, 20 8, 21 9, 22 10, 23 11 और 24 फिर से 12 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 24 आवर देखते हो ना, तो अब जब आप 24 आवर देखते हो तो उसमें 11 12 13 14 भी बजते हैं। तो 13 14 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 दोबारा से शुरू हो जाता है। तो अगर हमने AM PM लगना है, AM और PM लिखना है, तो हम क्या करते हैं, 12 12 का लैप लेते हैं, 12 उसके बाद AM से PM हो जाता है। लेकिन अगर हम AM PM में कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर जो आर्मी वाले होते हैं वो किसका लगाते हैं, 24 घंटे का टाइम लगाते हैं। तो अगर सुबह से लेकर मान लो 11 12 बज रहे हैं, तो वो सुबह क्या, अगर 13 हो गए तो उनको पता लग जाएगा ये दोपहर का 1 बज गया। तो हमने, अगर मैंने कहा कि 8 15 का पता करो, 9 का पता करो, 10 12 का 15 करो, 12 30 का 12 25 का पता करो, तो कुछ भी इनका किसी का भी पता करना है तो हम कैसे करेंगे, हम 18 30 में से माइनस कर देंगे। अगर हमने 8:15 को 18 30 में से माइनस किया, 8:15 को 18 30 में से माइनस किया, तो ये कितना आया, 10:15। तो ये कितना आया, 10:15। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वाटर इमेज है उसमें कितना टाइम हो रहा होगा, 10:15 हो रहे
होंगे। अगर मैं 9 की बात करूं तो इसको भी मैं 8.5 से माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आएगा 9.5। अब ये कितना आएगा 9.5। मैंने आपको बताया था हमेशा दो आंसर निकलेंगे, तो एक आंसर तो ये निकलेगा जो आ गया, एक इससे 1 घंटा पहले का निकलेगा, एक इससे 1 घंटा पहले का निकलेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो आंसर में 9:15 होगा, वो आपने लगा के आना है। अगर 9:30 नहीं हुआ तो 8:30 होगा, वो आपने लगा के आना है। क्योंकि जब भी हम, ये है वाटर इमेज, जब भी हम वाटर इमेज की बात करेंगे जी, वाटर इमेज को 18:30 में से माइनस करना है। तो अब जब हम 18:30 में से माइनस करेंगे तो 10:15 आ गया, तो 18:30 में से 9 को माइनस करेंगे 9:30 आ गया। तो अगर तो ये ऑप्शन में हुए तो ये आपने आंसर लगा देना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुए, ये हुए, तो आपने इसको आंसर लगाना है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में हुए तो आपने पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, इसको नहीं देनी है। अगर मैं 10-12 की बात करूं तो 18:30 में से 10:12 माइनस हो जाएंगे, ये कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, और ये 8-18। तो 10-12 में से अगर मैं 18:30 में से 10-12 माइनस करूं तो ये आ जाएगा 8-18। तो अगर 12:25 हुआ तो इसको भी मैं 18:30 में से माइनस करूंगा 12:25, तो ये क्या आ जाएगा 6:05। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 6:05। अब अगर मैं यहां पर बात करूं 3 बजे की या 2:15 की, कुछ भी, तो 3 बजे, मेरी बात ध्यान से समझो, अब ये क्वेश्चन समझने वाला है। 3 बजे, तो 3 बजे क्या होगा, 18:30 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो इसके दूसरे आंसर ये होंगे 7:18 और 5:05। ठीक है, एक एक घंटा माइनस कर लेना है आपने। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये क्या आएगा 3, और ये 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ गया ये 15:30। ठीक है, अगर मैं 18:30 में से 3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है 15:03। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि 15 का मतलब क्या होता है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3:30 दिखा रहा है। और अगर 3:30 दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक तो 3:30 और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 2:30। सेम टू सेम हम 2:15 बजे करेंगे कि 18:30 में से हम 2:15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 6:15। तो यहाँ पर क्या बचा 16:15, सॉरी 16:15 बचा। तो 16 को हम क्या लिखते हैं 4, तो यहाँ पर या तो 4:15 आएगा या 3:15 आएगा। तो अपने पास हमेशा वाटर इमेज के हमेशा 2 आंसर आएंगे। अगर बाई चांस कहीं पे 30 है, मान के चलो यहाँ पर मैं कहूं कि 7:30 का क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप 18:30 में से इसको भी क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो ये क्या आएगा 11 बज जाएंगे, या 11 बजेंगे या 10 बजेंगे, हमेशा 2 आंसर आएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो या 11 बजेंगे या कितने बजेंगे 10 बजेंगे। तो ये थी अपनी वाटर इमेज, बट इसके आगे भी है, इसको एक बार उतार लो, नन ऑफ दिस। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ना हुआ तो आप उस पर नन ऑफ दिस टिक करेंगे। ठीक है जी, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ तो आप नन ऑफ दिस ऑप्शन को टिक करेंगे जी। अब मैं आपको आगे बताता हूं, अभी ये मिरर इमेज वाटर इमेज खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये वाटर इमेज खत्म नहीं हुआ है। अब यहां तक तो मैंने क्या किया था 8:30 के अंदर अंदर के नंबर लिए। अगर मैं लूं यहां पर 7:45, 8:32, 9:40, 10:50, मान लो मैंने ये नंबर ले लिए, मान के चलो ये मैंने नंबर ले लिए। अब इनका क्या आएगा, क्योंकि इसको आप 18:30 में से माइनस तो कर नहीं सकते, इसको देखो 30 से में से 45 तो माइनस होंगे नहीं, 32, 30 में से 32 नहीं माइनस होंगे, 30 में से 40 नहीं माइनस होंगे, 30 में से 50 नहीं माइनस होंगे। तो इस पे हम पहले वाला फार्मूला ही लगाएंगे। क्या था अपने पास, हमने क्या किया था पहले, जो पहले किया था हमने 12 को क्या किया था 11:60। और 60 मिनट क्यों लिए थे हमने, क्योंकि इसका 1 घंटा इधर चला गया, इसका 1 घंटा इधर चला गया, तो इसको हमने क्या लिख दिया था 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पर घंटे होते हैं, यहाँ पर मिनट होते हैं। आपने कभी देखा होगा ऐसे एच और एम होता है, ध्यान से देखा हो तो 1 घंटा आपको पता है कितने मिनट के बराबर होता है 60 मिनट के। तो हमने 12 को क्या लिख दिया था 11:60। सेम टू सेम हम ऐसा करेंगे
इसको क्या कर लेंगे, 1 घंटा कम कर लेंगे, मतलब कितने घंटे हो गए, 17। और इसमें जो 1 घंटा इधर जाएगा, क्योंकि 17 हुआ तो मिनट में बदलेंगे, तो 30 तो यही रहेगा, प्लस 60 हमने वो कर लिए जो 1 घंटा यहाँ से लाए थे। तो यहाँ से घंटा लाए थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मिनट हो जाएगा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये बन गया 17 घंटे 90 मिनट। तो ये 18:30 को हमने क्या बदल लिया, 17 घंटे 90 मिनट। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 घंटा कम कर दिया, यहाँ पर 17 मिनट रह गए, यहाँ पर हमने वो 1 घंटा जोड़ दिया। अब 30 में से 31 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 17:90 मिनट। तो हम ऐसे ही करेंगे, अब 7:45 को 17:90 में से माइनस करेंगे, 7:45 को 17:90 में से माइनस किया तो अपने पास क्या आया, 10:45 और 9:45। अपने पास दो आंसर आएंगे, कौन कौन से, 10:45 और 9:45। 8:32 को भी हम ऐसे ही करेंगे। हम ये कब करेंगे, जब अपना कोई भी क्वेश्चन 30 से बड़ा होगा, क्योंकि 18 30 से 45 माइनस नहीं कर सकते, 30 से 32 40 50 ये माइनस नहीं कर सकते, हम सिर्फ वही माइनस कर सकते हैं 30 से कम होगा। अगर 30 से ऊपर आ गया तो वो हम 17:90 में से माइनस करेंगे। 8:32 को अगर 17:90 में से माइनस करूं मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, 8 और 5 58, कितना 58, 958। तो मेरे पास कितना आएगा, 958 या 858। तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, कौन कौन से, 958 या 858। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो 9:40 को भी मैं कितने से माइनस करूंगा, 17:90 से, 9:40। तो मेरे पास कितना आया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8:50। तो 8:50 या 7:50। तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक आएगा 8:50, दूसरा आएगा 7:50। लास्ट में रह गया 10:50। 10:50 को भी हम किस में से माइनस करेंगे, 17:90 में से। तो 10:50 को अगर माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, 7:40 और 6:40। तो हर बार अपने पास दो आंसर आएंगे, लेकिन आपके पास जो पहला आंसर आएगा उसको आपने अपना 100% आंसर माना है। अगर वो बाई चांस ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप जो 1 घंटा माइनस करके अपना आंसर दे रहे हो उसको ही आप अपने क्वेश्चन में लिख दोगे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं आगे। देखो, अगर मैं कहूं ये पूरे का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, अगर मैं कहूं ये पूरे का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, आपको पता है ये पूरे का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हमने ठीक है ये कर लिया, वाटर इमेज और मिरर इमेज हमने कर लिया। अगर मैं कहूं 360 डिग्री का होता है, ये पूरे का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। ये कितने का हुआ, 90 का। ये कितने का हुआ, 90 का। ये भी कितने का हुआ, 90 का। और ये कितने का हुआ, 90 का। तो 4 9 36। तो 4 के 4 क्या हो गए अपने पास, 360 डिग्री के क्या हो गए, ये एंगल हो गए। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। और अब अगर मैं पूछूं कि 12 और 3 के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। 3 और 6 के बीच कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 6 और 9 के बीच कितने डिग्री का होता है, 90 का। और 9 और 12 के बीच भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर मैं पूछूं 12 और 3 के बीच कितने अक्षर आते हैं, 1 और 2। 3 और 6 के बीच 4 और 5। 6 और 9 के बीच 7 और 8। 9 और 12 के बीच 10 और 11। और ये आपको पता है कि ये सब इक्वल होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 12 और 1 के बीच समय ज्यादा होता है और 2 और 3 के बीच कम होता है। तो सब में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, 90 को, जो ये 90 डिग्री है, इसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 3 हिस्सों में। ये देखो, ये एक 90 डिग्री था ना, ये अपने पास एक 90 डिग्री था, तो इसको कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में। तो 90 का अगर 3 हिस्सों में बांटे तो कितना होता है, 30 डिग्री। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 था ना, इसको भी 3 हिस्सों में काटा गया, इसको भी 3 हिस्सों में काटा गया, और इसको भी 3 हिस्सों में काटा गया। तो हर 90 डिग्री को कितने हिस्सों में काटा जाता है, 3 हिस्सों में काटा जाता है। और अगर 90 को 3 हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का बनेगा, तो प्रत्येक हिस्सा अपना बनेगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पर अपने को क्या पता चल गया, अपने को ये पता चल गया
कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, ये भी 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 30 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 का और ये भी 30 का। अब इन सब सारे 30 को अगर आप मिलाओगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 360 डिग्री। तो ये आपको पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि 12 से लेकर 6 तक कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 से लेकर 9 तक कितने डिग्री का बनता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई भी पूछता है तो ये एक बेसिक सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि 5 मिनट में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट हुए ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना हुआ, 5 मिनट। तो हर 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। हर 5 मिनट के टाइम पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक सी बात बताई है मैंने, ये आपको पता होनी चाहिए कि एंगल का मतलब क्या होता है। एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। अब अपने पास कुछ खास एंगल होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है 0 डिग्री, उसके बाद आता है 180 डिग्री, उसके बाद आता है 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड या स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन। देख लो इसका मतलब, समझ लो। कोइंसाइड मतलब जब दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों सुइयां हैं तो अगर ये एक के पीछे एक हुई, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। तो इसको हम अगर वहां पर कोइंसाइड लिखा हुआ मिला तो इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री ही कह रहा है। या यहाँ पर लिखा कि स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन, कि दोनों सीधी हैं और सेम दिशा पे, और दोनों सीधी हैं मतलब ऐसे या ऐसे नहीं है, दोनों सीधी हैं और सेम दिशा की तरफ ही जा रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री बोलेंगे। यहां पर क्या होगा, ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री कब बनेगा, जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऑपोजिट का। इस पर यह भी आएगा कि अगर दोनों स्ट्रेट हैं मतलब सीधी हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पर क्या है, डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है, तो भी क्या आएगा अपने पास, 180 डिग्री। अगर वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट है तो 0 डिग्री, अगर वो ऑपोजिट दोनों दूसरी तरफ दिशा पे है तो वो क्या आएगा, 180 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अगर उसने कहा राइट एंगल है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है कि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री पे हों। इसका मतलब क्या होता है, दोनों 180 डिग्री पे हों। इसका मतलब क्या होता है, दोनों 0 डिग्री पे हों। इसका मतलब क्या होता है, दोनों 0 डिग्री पे हों। इसका मतलब क्या होता है, दोनों 180 डिग्री पे हों। इसका मतलब क्या होता है, दोनों सुइयां 90 डिग्री पे हों। अब आपको मैं एक घर का काम देता हूं, आपने ये देखना है कि एक घंटे में 1 आवर में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, और एक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, और एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। ये सब आपने करके लाना है। कल हम एंगल पे और डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।